हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को अवैस यूपीएससी एस्पिरेंट यूट्यूब चैनल पे। टारगेट यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 का आज 17 एपिसोड आप लोगों के बीच लेके आया हूं, जिसमें आज हम लोग इंडियन ज्योग्राफी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि आपको बता दें कि यूपीएससी के लिए जो हमने टेस्ट सीरीज स्टार्ट किया है, उसमें यूपीएससी से और बीपीएससी या यूपीपीसीएस या स्टेट पीसीएस, जो भी स्टेट पीसीएस हो, सभी से मतलब सभी को ध्यान में रखते हुए जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकते हैं, जैसे कि कोई भी इंस्टीट्यूट से जो अगर क्वेश्चन मिलता है, जैसे अगर कहीं से कोई बुक से मॉडर्न क्वेश्चंस है, ठीक है, या पीवाईक्यू है जैसे कि यूपीएससी का या पीसीएस का, उन सभी क्वेश्चन को 2024 के यूपीएससी को एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए हम इन सभी जैसे पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइंस एंड टेक एंड सीसेट को भी ध्यान में रखते हुए इन सभी क्वेश्चन को हम इस चैनल पे डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं आज के इस फर्स्ट क्वेश्चन में कि भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों में निम्नलिखित में से कौन से हैं। ठीक है, तो इन क्वेश्चन से डिस्कस करने से पहले हम ऊपर के कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे, जिससे क्या होगा कि ऊपर के क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, क्योंकि ये देखेंगे कि कुछ क्वेश्चंस हमने ऊपर में जितने भी क्वेश्चंस हैं, इन सभी को पिछले एपिसोड में हमने डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्वेश्चन डिस्कस करना आसानी रहेगा क्योंकि ऊपर के क्वेश्चन नहीं छूटे। ठीक है, तो जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, जिसमें क्या है 1, 2 और 3 स्टेटमेंट दिया गया है और ऊपर पूछ रहा है कि उपर्युक्त कथन में से कौन सा सही है। ठीक है, तो स्टेटमेंट क्या है कि क्षोभ मंडल में ऊंचाई की ओर जाते हुए पार्थिव विकिरण के प्रभाव में क्रमशः कमी आती है, तो यह बिल्कुल सही है। ठीक है, कि जैसे जैसे क्या है कि जब किरण आती है, ठीक है, सूर्य से जब प्रकाश आती है पृथ्वी पे, तो पुनः लौटती भी है, कुछ किरणें लौटती भी है और कुछ वायुमंडल में जो गैस है वो अवशोषित भी कर लेती है। तो कह रहा है क्या कि क्षोभ मंडल में ऊंचाई की ओर जाते हुए जो पार्थिव विकिरण है, ठीक है, जो लौटती हुई किरण है, वह क्या होता है, क्रमशः कमती जाती है। ये बिल्कुल सही है। ठीक है, उसके बाद क्या है कि सेकेंड नंबर स्टेटमेंट कह रहा है कि जहां वायु का अवतलन या अवरोहण होता है वहां निम्न वायु दाब का विकास होता है, तथा जहां हवाएं ऊपर उठती है वहां उच्च वायु दाब का विकास होता है। यह स्टेटमेंट मेरा गलत है, क्योंकि अब देखेंगे कि वायु ऊपर उठती कहाँ है, जहां निम्न दाब का क्षेत्र बनता है। यहां देखेंगे कि अगर गर्मी के दिनों में आप देखेंगे कि जहां पे जैसे क्या है कि चारों तरफ से हवाएं आती है, ठीक है, जैसे कि देखेंगे इधर से हवाएं आएंगी, इधर से हवाएं आएंगी, जिस तरह के अगर चक्रवात के रूप में, छोटा चक्रवात के रूप में देखेंगे गर्मी के समय में अपने आसपास इस तरह के क्या होता है कि जब गर्मी अत्यधिक ताप के कारण क्या होता है कि हमारे जो आसपास की हवाएं गर्म होकर के ऊपर उठने लगती है, तो क्या है वहां पे निम्न वायु दाब का क्षेत्र बनेगा ना, तभी जो हमारे चारों तरफ की हवाएं वहां पे घेरने आएंगी उस, ठीक है, क्योंकि हवाएं जो होती है वह उच्च दाब से निम्न दाब की ओर गमन करती है। तो इस हिसाब से ये स्टेटमेंट मेरा गलत हो गया। थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है कोरियालिस बल विषुवत रेखा पर सबसे अधिक और ध्रुवों पर सबसे कम या शून्य होता है। ये भी गलत है। कोरियालिस बल जो होता है, ठीक है, जिसे हम सीएफ जानते हैं, ठीक है, कोरियालिस फोर्सेस, वह होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वी साइन थीटा के। तो क्या है कि विषुवत रेखा पे जो थीटा का वैल्यू है वह 0 है। ठीक है, और ध्रुव पे क्या है, मतलब जैसे जैसे हम विषुवत रेखा से ऊपर की ओर बढ़ेंगे तो क्या थीटा का वैल्यू बढ़ता चला जाता है। ठीक है, तो क्या है कि साइन थीटा 0, साइन 0 क्या होता है, 0 होता है ना। फॉर्मूला जानते होंगे कि साइन जो थीटा है, तो यहाँ थीटा के वैल्यू पे अगर हम कुछ भी रखेंगे तो यानी जैसे कि साइन 0 क्या होता है, 0 होता है। और साइन 90, ठीक है, साइन 90 क्या होता है, 1 होता है ना। तो कह रहा है कि यहाँ पे देखिए विषुवत रेखा पे क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए ना, तो यहाँ पे कह रहा है सबसे अधिक होता है, ये गलत है, सबसे कम होना चाहिए था। और ध्रुवों पर सबसे यहाँ पे लिखा हुआ है कम है, लेकिन ये गलत है कि ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है। ठीक है, ये चीज आपको मालूम होना चाहिए कोरियालिस फोर्स के बारे में। तो ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। तो पूछ क्या रहा था कि कौन से कथन सही है, तो केवल और केवल एक मेरा सही है। इसका आंसर क्या है, सी में है, यानी सी आंसर हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, इसमें भी 3 स्टेटमेंट दिया गया है और कह रहा है कि उपर्युक्त जो कथन है उनमें से कौन से सही नहीं है उसको चूज करना है। ठीक है, तो सही वाले नहीं, तो जिसमें पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि जेट जो स्ट्रीम समताप मंडल में
तीव्र वेग से बहने वाली सर्पिलाकार वायुधारा है। ये सब सही है, ठीक है। तेज वेग से बहने वाली सर्पिला जो कार वायुधारा है ये सही है, लेकिन यह समताप मंडल में नहीं बहती है, यह क्षोभ मंडल में बहती है, ठीक है, जिसके वजह से ये स्टेटमेंट मेरा गलत हो गया। सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है कि ध्रुवीय जेट स्ट्रीम एवं उपोष्ण जेट स्ट्रीम की दिशा क्रमशः पश्चिम से पूर्व की ओर होती है। यहां तक तो सही है, और ये दोनों जेट स्ट्रीम केवल शीतकाल में उत्पन्न होती है, ये गलत हो गया, शीतकाल में नहीं, ठीक है। ध्रुवीय जेट स्ट्रीम तो शीतकाल में उत्पन्न होती है, लेकिन उपोष्ण जेट स्ट्रीम जो है यह ग्रीष्म काल में उत्पन्न होती है। यहाँ पर से उपोष्ण से आप जानवे कर सकते हैं, ठीक है, कि उष्ण यानी गर्म, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट मेरा गलत हो गया, क्योंकि उपोष्ण जेट स्ट्रीम ग्रीष्म काल में होती है, ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि उष्ण पूर्वी जेट स्ट्रीम केवल ग्रीष्म काल में उत्पन्न होती है और शीतकाल में समाप्त हो जाती है, तथा इसका प्रवाह जो है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर होता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट मेरा क्या है, सही है ना। तो कह रहा है कि सही नहीं है, तो सही नहीं कौन सा है, 1 और 2, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, केवल ए। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। कह रहा है कि मध्य अक्टूबर से मध्य नवंबर के समय को मानसून का निर्वतन काल कहते हैं। तो मध्य अक्टूबर नहीं, सॉरी, मध्य अक्टूबर तो है, लेकिन मध्य नवंबर तक नहीं, मध्य दिसंबर तक, यानी मध्य अक्टूबर से मध्य दिसंबर तक के समय को मानसून का निर्वतन काल कहता है। और इस समय क्या होते हैं कि जो दक्षिण पश्चिम मानसून है क्या है, उसके जो हमारे उत्तर भारत की जो है वहां अधिक उच्च दाब का क्षेत्र बनने लगता है, क्योंकि यहाँ ठंडी स्टार्ट हो जाता है ना। तो इस वजह से तो अब क्या है कि इसकी जो दक्षिण पश्चिम मानसून है कमजोर होने लगता है। कमजोर होने का मतलब क्या है कि अब मानसून पीछे हटने लगती है। ये पीछे हटना, मानसून के पीछे हटना ही निर्वतन कहलाता है, ठीक है। तो यह मध्य अक्टूबर से मध्य दिसंबर तक होती है। इस हिसाब से यह स्टेटमेंट मेरा गलत हो गया। सेकेंड स्टेटमेंट कहता है कि मानसून निर्वतन का कारण मध्य अक्टूबर के बाद उत्तर भारत और उत्तरी पश्चिमी भारत के तापमान में कमी आना तथा क्रमशः निम्न वायुदाब का परिवर्तन उच्च वायुदाब में होने की प्रक्रिया। ये बिल्कुल अभी हम स्टेटमेंट बोले भी थे और यहाँ पे दिया भी गया है, तो इसलिए ये सही है। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि मध्य नवंबर तक केरल एवं कन्याकुमारी में दक्षिणी पश्चिम मानसून बना रहता है तथा यहाँ मानसून का ठहराव सबसे कम होता है। देखो यहाँ तक तो सही था, ठीक है, दक्षिण पश्चिम मानसून बना रहता है मध्य नवंबर तक केरल एवं कन्याकुमारी में, लेकिन क्या है कि यहाँ मानसून का ठहराव सबसे कम होता है। ये स्टेटमेंट मेरा गलत हो गया, क्योंकि यहाँ मानसून का ठहराव सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि यहाँ सबसे पहले मानसून आती है और सबसे लास्ट तक रहती है, ठीक है। क्योंकि केरल है, केरल जब हिंद महासागर से क्या होता है, अरब सागर से जब मानसून आती है तो सबसे पहले केरल में प्रवेश करती है, उसके बाद क्या होता है कि पूरे भारत में प्रवेश करती है। फिर जब निर्वतन के कारण, यानी क्या होता है, जब मानसून लौटने लगता है, ठीक है, लौटने की वजह से क्या होता है कि जो सबसे पहले हुआ वहां तो सबसे लास्ट में खत्म होगा ना, तो इस हिसाब से ये मेरा गलत हो गया। तो पूछ क्या रहा है कि गलत क्यों है ना, कि सही, उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है। तो केवल और केवल मेरा कितना सही है, 2 सही है, केवल 2 सही है, ठीक है। तो ये आंसर में दिया गया है मेरा, ठीक है। उसके बाद ये कुछ जो हमने जो रफ किए थे उसको मिटा देते हैं, ठीक है, जिससे क्या होता है, आसानी हो जाएगा, है ना। इसको मिटा देते हैं दोस्तों। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही नहीं है, ठीक है। सही नहीं है कौन, तो सबसे पहले पहला स्टेटमेंट क्या है कि शीतकाल में उत्तरी पश्चिम भारत, ठीक है, मध्यवर्ती मैदान से असम के मैदान तक विकसित उच्च वायुदाब के क्षेत्रों को मानसून गर्त कहते हैं। तो नहीं, ये गलत है, ठीक है। शीतकाल में नहीं, जब मध्य जून जुलाई में जब क्या होता है कि अत्यधिक ताप रहता है, उस समय निम्न वायुदाब का क्षेत्र बनता है कि हाँ, उत्तरी पश्चिमी मध्यवर्ती मैदान असम क्षेत्र में, उसे मानसून गर्त कहते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से ये मेरा पहला स्टेटमेंट क्या है, गलत है। सेकेंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि उत्तरी पूर्वी मानसून या लौटता हुआ मानसून दक्षिणी पश्चिम मानसून का ही लौटा हुआ रूप है, जो शीतकालीन दशाओं में उत्पन्न होता है तथा इसकी दिशा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर होती है।
पहले देखिए, उत्तर पूर्वी मानसून या लौटता हुआ मानसून दक्षिण पश्चिम मानसून का ही लौटा हुआ रूप है, ये सीधे गलत है। अब बात करते हैं कि जो दक्षिण पश्चिम मानसून है, ठीक है, वह और उत्तर पूर्वी मानसून दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र है, ठीक है। जो दक्षिण पश्चिम मानसून जो लौटती है निर्वतन के कारण, ठीक है, वो अलग मानसून है और उत्तर पूर्वी मानसून दोनों अलग अलग है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है कि उत्तरी पूर्वी मानसून की दिशा दक्षिणी पश्चिमी मानसून की दिशा के विपरीत है, यह बिल्कुल सही है, ठीक है। देखेंगे कि क्या है कि अगर भारत के चित्र देखते हैं, ठीक है, तो उत्तर पूर्वी के मानसून की जो दिशा है, जैसे कि भारत के लौटती हुई मानसून, ठीक है, जैसे कि दक्षिण पश्चिम मानसून अगर भारत में इधर से जा रही है, ठीक है, तो अरब सागर से, बंगाल की खाड़ी से इधर से जाती है, ठीक है, तो उत्तर पूर्वी मानसून का यह दिशा इस तरह से आती है और यहाँ पे कोरोमंडल तट पे बरसात कराती है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो ये एक दूसरे के विपरीत है, ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना है। तो इस हिसाब से ये जो मेरा थर्ड स्टेटमेंट है वह सही है। तो पूछ क्या रहा है कि स्टेटमेंट सही नहीं है, तो 1 और 2 मेरा सही नहीं है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है, जिसमें क्या है कि फर्स्ट स्टेटमेंट है कि भारत की मुख्य भूमि में केरल में मानसून की बंगाल की खाड़ी की शाखा सर्वप्रथम प्रवेश करती है, लेकिन अरब सागर की शाखा से भारत में अधिक क्षेत्र पर और अधिक मात्रा में वर्षा होती है। ये स्टेटमेंट मेरा गलत है, ठीक है। कैसे गलत है, कह रहा है कि भारत की मुख्य भूमि केरल में मानसून की बंगाल की खाड़ी की शाखा से सर्वप्रथम प्रवेश करती है, यह गलत है। अरब सागर की शाखा, जैसे कि दक्षिण पश्चिम मानसून की 2 शाखाएं हैं, ठीक है, एक अरब सागर की शाखा और एक बंगाल की खाड़ी की शाखा। तो केरल में कौन सी शाखा से होती है, दक्षिण पश्चिम मानसून के अरब सागर की शाखा से होती है, ठीक है। इस हिसाब से ये गलत हो गया। आगे ये भी देखे, कह रहा है कि अरब सागर की शाखा से भारत में अधिक क्षेत्र पर और अधिक मात्रा में वर्षा होती है, ये भी स्टेटमेंट मेरा गलत है। अरब सागर की शाखा से नहीं, बंगाल की खाड़ी की शाखा से भारत में अत्यधिक क्षेत्र में और अत्यधिक मात्रा में वर्षा होती है, ठीक है। इस हिसाब से फर्स्ट स्टेटमेंट मेरा गलत है। सेकेंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि राजस्थान में मानसून की अरब सागर की शाखा से अधिक वर्षा बंगाल की खाड़ी की शाखा से होती है, यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी की शाखा क्या होती है, जब सबसे पहले अरब सागर की शाखा के बारे में जानते हैं कि जो अरावली पर्वत है, ठीक है, तो अरावली पर्वत के समानांतर जो अरब सागर की शाखा से जो मानसून जाती है वह समानांतर ऊपर की तरफ चले जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से राजस्थान में वर्षा नहीं कराती है। लेकिन बंगाल की खाड़ी की शाखा क्या होती है कि जब यह क्या कहते हैं, यह जब असम होते हुए बिहार यूपी होते हुए जब हिमालय पर्वत से टकराती है तो यह पुनः लौट करके राजस्थान में वर्षा कराती है। इस हिसाब से यह स्टेटमेंट मेरा सही है। थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है कि मानसूनी वर्षा पर्वतीय प्रकार की वर्षा है, अतः मानसूनी पवनों से वर्षा के लिए मानसूनी पवनों के मार्ग में पर्वतीय अवरोध होना आवश्यक है। तो बिल्कुल सही है स्टेटमेंट। तो कह रहा है कि कौन, यानी उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है, ठीक है। तो सही केवल 2 और 3 है, इस हिसाब से इसका आंसर क्या हो गया, बी हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो अगला टेस्ट का है, ठीक है, डेली टेस्ट जो 10 नंबर टेस्ट है उसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों में निम्नलिखित में से कौन से शामिल है, ठीक है। तो सबसे पहले भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, तो जितने भी दिया गया है ऑप्शन में यह सभी मेरा सही होगा, क्योंकि अक्षांश भी है, हिमालय पर्वत भी है, जल और स्थल का वितरण भी है, समुद्र तल से ऊंचाई भी है, समुद्र तट से दूरी भी है, उच्चावच भी है। तो ये सभी मेरा जो जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक है, तो इसका आंसर क्या होगा, 1 2 3 4 5 और 6 सभी, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं कि अल नीनो दक्षिण दोलन के संदर्भ में विचार कीजिए। सबसे पहले अल नीनो होता क्या है, ठीक है, और यह कहाँ उत्पन्न होता है, ये आपको जानकारी में होना चाहिए। उसी हिसाब से क्या है स्टेटमेंट जो 2 दिया गया है, 1 और 2 दोनों को हम पढ़ते हैं, उस हिसाब से कौन सा सही है कौन गलत है देखते हैं। कह रहा है कि अल नीनो दक्षिणी दोलन की एक ऐसी दिशा है जिसमें दक्षिण पूर्वी या मध्य पूर्वी प्रशांत महासागर से अधिक गर्म जल का प्रवाह पश्चिम प्रशांत महासागर की ओर होने लगता है। यह बिल्कुल सही है, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है कि इसका कारण है अल नीनो एवं दक्षिणी ITCZ के
सम्मिलित प्रभाव के द्वारा पूर्वी प्रशांत महासागर के तापमान में पश्चिमी प्रशांत महासागर की तुलना में अधिक वृद्धि होना होता है। यह भी बिल्कुल सही है कि पूर्वी प्रशांत जो महासागर है उसकी तापमान में अत्यधिक वृद्धि हो जाती है। ठीक है, जो अपेक्षा कर रहा है, मतलब यहाँ पे कह रहा है कि पश्चिमी प्रशांत महासागर की तुलना में तो अधिक वृद्धि करती है, ये भी सही है। ठीक है, तो कह रहा है कि उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है, तो 1 और 2 दोनों सही है। आप देखेंगे कि जो मेरा दक्षिणी, ठीक है, अमेरिका है दक्षिणी अमेरिका, उसमें एक पेरू एक जगह है। ठीक है, वहां पे यह मुख्यतः प्रभाव इसका देखने को मिलता है। ठीक है, और ये इसकी जो उत्पत्ति होती है मतलब 25 दिसंबर को यहाँ पे सबसे ज्यादा उत्पन्न देखने को मिलता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, जिसमें पहला स्टेटमेंट है कि भारत के पश्चिमी तट पर पश्चिम से पूर्व उत्तर पूर्व की ओर तथा उत्तरी मैदान, जो उत्तरी भारतीय मैदान एवं प्रायद्वीपीय के उत्तरी भाग में पूर्व दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर मानसूनी वर्षा की मात्रा में घटने की प्रवृत्ति पाई जाती है। ठीक है, तो कह रहा है क्या, ये बिल्कुल सही है। देखेंगे कि जैसे जैसे यह भारत के क्या है कि देखो ये मानसून है। ठीक है, ये भारत का नक्शा हो गया। ठीक है, 1 मिनट इसको अच्छे से बना देते हैं, जिससे क्या होगा आपको समझना आसानी हो जाएगा, है ना। जो जैसे देखेंगे क्या कि ये हमारा ये पश्चिमी घाट हो गया। ठीक है, ये पूर्वी घाट हो गया, है ना। तो ये इसके बारे में कह रहा है क्या, देखो क्या कह रहा है कि भारत में पश्चिमी तट पर, पश्चिमी तट हो गया ये, पर पूर्व उत्तर पूर्व इधर की तरफ कह रहा है, उत्तर और पूर्व इधर की तरफ, ठीक है, से की ओर तथा उत्तर भारतीय मैदान, ये जो है भारतीय मैदान, उत्तर भारतीय मैदान इन क्षेत्रों में, एवं प्रायद्वीपीय के उत्तरी भाग, ये जो प्रायद्वीप के उत्तरी भाग है, ऊपर वाले भाग, भारतीय मैदान हो गया। उसके बाद कह रहा है कि पूर्व दक्षिण पूर्व से, पूर्व दक्षिण पूर्व से, तो कह रहा है क्या, इधर से, ठीक है, इधर से कि और मानसूनी वर्षा की मात्रा घटने की प्रवृत्ति होती है, तो यह बिल्कुल सही है ना। उसके बाद सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है कि तटीय भागों से समताप रेखाएं तट के समानांतर उत्तर दक्षिण दिशा में फैली है, जो प्रमाणित करती है कि तापमान उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत की ओर न बढ़कर तटों से भीतर की ओर बढ़ता है। यह भी स्टेटमेंट मेरा सही है। तो कह रहा है कि उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है, तो 1 और 2 दोनों सही है, इसलिए सी इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, जिसमें 2 स्टेटमेंट दिया गया है और कह रहा है कि उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही नहीं है। ठीक है, तो सही नहीं है। तो कह रहा है कि जैसे पहला स्टेटमेंट कि तमिलनाडु तट वर्षा ऋतु में शुष्क रह जाता है, क्योंकि यह तट अरब सागर की मानसून पवनों के समानांतर पड़ता है। देखो यहाँ तो सही है कि तमिलनाडु जो तट है वर्षा ऋतु में शुष्क रहता है, ठीक है, ये सही है। लेकिन कह रहा है कि ये अरब सागर की मानसून पवनों के समानांतर पड़ता है, तो ये गलत है। यह जो ये बंगाल की खाड़ी है उनके समानांतर होता है, और ये आगे से जो उनकी मानसून है बंगाल की खाड़ी के, वो आगे से प्रवाहित होती है। ठीक है, तो इस हिसाब से ये स्टेटमेंट मेरा गलत हो गया। उसका कह रहा है कि दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि यह तट दक्षिणी पश्चिमी मानसून की बंगाल की खाड़ी की शाखा के वृष्टि क्षेत्र में स्थित है। ये भी स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि तमिलनाडु और इस तरह से आंध्र प्रदेश जो बंगाल की खाड़ी की शाखा के अंतर्गत आता है, ये कहाँ, ये जो है पूर्वी घाट के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये इनकी जो मतलब पर्वत है, ये छोटी छोटी पर्वत है और मतलब जगह जगह पे क्या है, विखंडित है, यानी असंबद्ध रूप से है। तो ये इधर का क्षेत्र जो है पूर्वी घाट का क्षेत्र, यह वृष्टि छाया क्षेत्र का निर्माण नहीं करता है, लेकिन पश्चिमी घाट का क्षेत्र यह वृष्टि छाया क्षेत्र का निर्माण करता है। तो कह रहा है कि यह दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी की शाखा से वृष्टि छाया क्षेत्र के अंतर्गत आता है तमिलनाडु। ये भी स्टेटमेंट मेरा गलत है। तो कह रहा है कि उपयुक्त में से कौन से कथन सही नहीं है, तो यानी दोनों सही नहीं है, यानी इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, जो सी है वो मेरा सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। ठीक है, इसको कुछ मिटा लेते हैं जो हमने रफ किया है। ठीक है, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, जिसमें फर्स्ट स्टेटमेंट दिया गया है कि भारत में पश्चिम तट, पश्चिमी घाट, उत्तर पूर्व के उप हिमालय क्षेत्र तथा मेघालय की पहाड़ियों पर वर्षा लगभग 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन कहता है, स्टेटमेंट कह रहा है कि प्रायद्वीपीय भारत के कुछ भागों जैसे विशेषतः आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र तथा लद्दाख
और पश्चिमी राजस्थान के अधिकतर भागों में वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच होती है। यह स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि लद्दाख के बारे में अगर देखेंगे तो वहाँ 6 से 9 सेंटीमीटर मात्र वर्षा होती है। ठीक है, राजस्थान में देखेंगे तो राजस्थान में लगभग 25 सेंटीमीटर, मैक्सिमम 25 सेंटीमीटर जो है पश्चिमी राजस्थान में वो वर्षा होती है। तो यहाँ क्या कह रहा है, लगभग 100 से 200 सेंटीमीटर। इस हिसाब से ये स्टेटमेंट मेरा गलत हो गया। ठीक है, उसके बाद थर्ड स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, पूर्वी राजस्थान, गुजरात तथा दक्कन के पठार में वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच होती है। यह स्टेटमेंट मेरा सही है। तो कह रहा है कि कौन से जो है मेरा सही दिया गया उपयुक्त में से, तो 1 और 3 मेरा सही है, यानी सी आंसर इसका हो गया। तो दोस्तों आज के इस एपिसोड में, आज की इस वीडियो में हम लोग इतना ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आगे के एपिसोड में हम जो कुछ बचा हुआ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। जय हिंद।